हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे थी अभी बिल्कुल सुबह सुबह, और अभी इस टाइम पे ना तबीयत की जो हालत है बहुत ही बेकार हो चुकी है। तो यहाँ पे हम बना रहे थे ना, ये था प्याज का रस और घी। क्योंकि मुझे ना खांसी इतनी ज़्यादा आ रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल खांस खांस के हालत ख़राब हो गई थी। तो सिरप वगैरह हमने पिया था, पर उससे रिलीफ बिल्कुल भी नहीं लगा। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, घरेलू नुस्खा करते हैं कुछ। तो ये हम नहीं कर रहे थे, ये मतलब मम्मी बोली थी, सासू माँ बोले कि एक बार ऐसे ये पी करके देखो, सुबह शाम तक काफ़ी आराम मिलता है इसको पीने से। तो बस हम यहाँ पे ना प्याज का रस और वही घी लेके आए थे, मिक्स करके इसको हल्का गुनगुना कर रहे थे कि तब पी लेते हैं। पर पता नहीं इसका टेस्ट कैसा लगेगा, क्या लगेगा, मुझे नहीं पता। और मन तो सच में बिल्कुल नहीं कर रहा था कि पिए इसे, बट देखते हैं मेरा फर्स्ट टाइम था इसको पीना, और इसको सोच सोच के मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि ये पता नहीं कैसा लगेगा। फिर उसके बाद ये गर्म हो गया था अच्छे से, फिर हम इसको बहुत मुश्किल, फिर उसके बाद ना हम इसे लेकर के बैठे बहुत मुश्किल से। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था इसे पीने का। पहले ही लग रहा था पता नहीं कैसा लगेगा, क्या लगेगा ये। और मम्मी बिल्कुल सामने ही खड़ी हो गई थी कि नहीं पियो, पी लोगी तो आराम मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। तो बस मुँह बना रहे थे 10 तरीके का, क्या करें, मतलब बस यही चल फिर रहा था, इसको कैसे 2-3 पिएँ मिनट इसे। लेके हम बैठे रहे, तो सोचते बस रहे। कि पिएँ, क्या करें। फिर यहाँ पे मम्मी ना बोली कि एक काम कर लो, च्यवनप्राश ले लो, उससे पहले पी के जल्दी से च्यवनप्राश खा लेना। तो फिर हम सोचे हाँ ये वाला ठीक है। तो फिर हम फटाक से उसको पीने के बाद ना च्यवनप्राश खा लिए। तो थोड़ा-सा मतलब टेस्ट का उतना पता नहीं चला, लेकिन मन जो है ना वो तो मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा था, पर ठीक है, पीना तो पड़ता ही, क्योंकि परेशान बज चुके हैं और अभी अभी जो पिए उसका टेस्ट बहुत ख़राब लग रहा था, पर च्यवनप्राश के साथ खाएँ तो पी लिए, पर बहुत हालत ख़राब है इस समय। इतनी वीकनेस लो फील होता है पूरा दिन ना, जल्दी से बस ठीक हो जाए फिर अपने काम में लगते हैं। क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं ब्लॉग शूट किए, कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब पूरा दिन रेस्ट चल रहा। जो थोड़ी बहुत काम है मेरे वो काम करते हैं, और बस रेस्ट चल रहा। अभी बात चली सो रहा है, और अभी हम भी करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। उसके बाद ना खाना वाना बनाएंगे। और चेहरे का इतना बुरा हाल हो गया है ना, पूरा यहाँ पे डार्क सर्कल्स हो गए, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से हो गया है फेस। और देखते हैं कब तक ठीक हो पा रहे हैं। वैसे मेडिसिन वगैरह तो लिए हैं, ठीक हो जाएंगे। मुझे लग रहा है एक हफ्ते से ज़्यादा लगेंगे ठीक होने में, पर बस जल्दी से ठीक हो जाए कैसे भी करके, क्योंकि बहुत परेशानी। एक हफ्ते से बिल्कुल हालत मेरी ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल कुछ भी मन नहीं होता काम करने का, कुछ भी नहीं, बस लगता है चुपचाप लेटे रहो, सोए रहो। तो अभी बात चली सो रहा है, और अभी सासू माँ ने खिला प्याज का रस और वो घी था, उसको गर्म करके हम पिए। देखते हैं उससे आराम मिलता है इनकी नहीं खांसी में, क्योंकि खांसी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, इतनी ज़्यादा कि बिल्कुल खांस खांस के परेशान। इतनी मेडिसिन खा चुके, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा अभी। तो चलिए अभी देखते हैं आगे का ब्लॉग शूट करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं। मन के ऊपर है, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक होती ना तो सच में कुछ भी मन नहीं होता कि कुछ करो, बस लगता है चुपचाप बस लेटे रहो, कुछ भी ना करो। तो अगर जैसा भी होगा, मन होगा तो फिर ठीक है, आगे का ब्लॉग शूट करेंगे, नहीं तो यहीं पे ब्लॉग को करेंगे एंड। और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और मुझे लग रहा है जब सही हो जाएंगे तभी करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेस्ट करना, क्योंकि बाबू छोटा है, उसे भी देखना है। और सच बताऊँ तो इस टाइम पे ना जो मन है ना, बिल्कुल किसी भी कुछ भी मन नहीं करता कि करूँ। और इसके पहले जब ठीक थे तो फिर हम काम किए, कपड़े वगैरह जो भी शादी से वापस लौट के आया तो जो भी सब पड़ा हुआ था वो सब क्लीन कर दिए, सारा कुछ कर चुके। बहुत सी चीज़ें फैली हुई है, मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ें हम कर चुके हैं, और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो रह गई हैं ना, तो उसे अब कर देंगे जब एकदम मुझे लगेगा कि हाँ अब रिलीफ मिल चुका है। तो
तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, देखते हैं कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो यहीं पे ब्लॉग को कर देंगे एंड और मिलेंगे आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और जल्दी से हम ठीक हो जाएं बस। कौन आया है? और फिर ये था नेक्स्ट डे का और था कौन आया शाम है? को, यहाँ पे मेरे भैया आए कौन हुए आया थे। लड्डू? तो यहाँ पे वात्सल्य को मिल गई थी चॉकलेट और मिल गया था चिप्स। तो बस वात्सल्य बहुत खुश था और ले आके मुझे दिखा रहा था। तो यहाँ पे फिर आ गए थे भैया। और वात्सल्य जब भी कोई घर में आता है ना, सच में बहुत खुश होता है किसी को भी देख के। मतलब ये नहीं कि उसके मामा ही आए हैं, अदर भी कोई आता है तो बहुत खुश हो जाता है। तो बस यहाँ भी तुरंत भैया आए थे। तो फिर चलिए चाय वगैरह हम लोग बनाए थे हम। उसके बाद यहाँ पे भैया जब जाने लगे थे तो थोड़ा सा रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा तो ठीक नहीं थी, क्योंकि अभी मेडिसिन चल रही है मेरी। और यहाँ पे भैया ना जा रहे थे जिसको प्यार दुलार दिखा रहे थे, और ये ना भैया के साथ बिल्कुल खुश हो जाता है। और देखिए कितने अच्छे से उनको पकड़ के रखा था बाबू, और रो रहा था कि हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। तो इसके बाद भैया तो चले गए थे, पर ये बहुत देर तक रो रहा था कि मुझे भी जाना था मुझे भी जाना था। तो बस यहाँ पे भैया ना वात्सल्य को खिला रहे थे। और इसलिए बिल्कुल ब्लॉग में ना इस टाइम डिमोटिवेट हो पे ना जाता है इतने व्यूज़ इंसान कि कम सच आ में रहे थे ना कि मैं क्या सच बताऊँ, बताऊँ। मेरा अंदर से तो बिल्कुल इच्छा बहुत ही नहीं थी। मतलब जब बिल्कुल व्यूज़ कम ठीक हो ठाक जाता है जाए ना, तो सच में बिल्कुल मन नहीं होता कि फिर करो, क्योंकि इतना मुश्किल होता है ना। फिर व्यूज़ नहीं जाता तो सच में मन में एकदम बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो फिर हम इसलिए ना 2-4 दिन बिल्कुल गैप कर दिए थे कि चलो छोड़ो अभी नहीं करते हैं, कुछ दिन बंद कर देते हैं। फिर मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, मेन था जो तबीयत का है ना, वही ज़्यादा इशू था कि तबीयत ख़राब होने की वजह से मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कुछ भी करने का। बस रिलीफ मिलेगा तो फिर डेली ब्लॉग अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे बस पापा आ गए थे, कुछ सामान लाने गए थे। और यहाँ पे ना आज मम्मी बना रही थी मिर्चे का अचार। वो जो लाल वाला मिर्च होता है उसका अचार बन रहा था। तो यहाँ मम्मी मुझे भरना सिखा रही थी, क्योंकि ये ना फर्स्ट टाइम हम भरे थे, और इसके पहले आज तक हम कभी भी ये मिर्च वाला अचार नहीं भरे थे। तो बस यहाँ पे मम्मी जो पतले वाले रहते हैं उसमें भरना बता रही थी कि इसमें कैसे भरा जाता है, क्योंकि अब मुझे नहीं आ रहा था। पूरा नीचे से हमारा जितना भी भरा था ना खाली खाली हो जा रहा था। तो बस यहाँ पे हम और मम्मी लग गए हैं मिर्ची का अचार भरने। वही ढेर सारा था, मतलब हम लोग को 1 से मतलब 2.5 घंटे लग गए थे इसको भरने में, सिर्फ भरने में। क्योंकि ये अचार वगैरह का काम ना ठीक है साल भर चलता है, बट इसको बनाने में भी ना उतनी ही मेहनत लगती है। तो बस यहाँ पे हम दोनों लोग मिर्ची का अचार भरे थे। और इसके बाद बस हम 3-4 दिन का ब्लॉग एक साथ इसमें हम ऐड कर दिए थे, क्योंकि इस समय तो तबीयत ख़राब होने की वजह से ना बिल्कुल कम मतलब शूट किया था। और जितना भी शूट किया था फिर मुझे लगा ठीक है आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे ना पूरा ये बेड जो था ना, जब से मेरी शादी हुई थी ना तब से आज, मतलब आज हम इसको क्लीन करेंगे, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिलता है। फिर बाबू अभी छोटा है तो नहीं हो पाता है। तो बीच बीच में तो थोड़ा बहुत कर देते थे, पर जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो आज हम इसका कर देंगे। तो बहुत गाँव से तो बस आने यहाँ के पे बाद ना, गाँव से जब हम आए थे तो यहाँ पे ना सारे ट्रॉली बैग्स वगैरह इसमें भर के रख दिए थे। फिर हमको आज थोड़ा सा लगा था कि तबीयत तो ठीक नहीं थी, बट ठीक है अब थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है। और करना नहीं करेंगे तो फिर और टाइम, फिर इतना टाइम मिलता भी नहीं है कि इंसान काम कर सके। तो अभी वात्सल्य यहाँ पे नहीं था, वात्सल्य बाहर था। तो फिर हम सोचे चलो क्योंकि वो बाहर 1-2 घंटे के लिए गया था, तो मुझे लगा ठीक है ये सब क्लीन कर देते हैं। नहीं तो फिर वो रहता है तो कभी कहीं कूदता है कहीं कहीं कूदता है, तो डर लगता है कहीं उसको चोट वगैरह भी ना लग जाए। तो इसमें जो था पेपर वगैरह बहुत, सच में बहुत कचरा हो गया था इसमें। तो बहुत अच्छे से हम इसको साफ़ सफाई कर देंगे। और तो बस अभी यहाँ पे वात्सल्य बाहर था, इस वजह से हम कर दिए थे। फिर इसके बाद हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए थे, इसको क्लीन कर दिए थे अच्छे से। फिर ये था महाशिवरात्रि वाले दिन का। तो फिर उस दिन ना मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी सी सही लग रही थी। तो फिर यहाँ पे हम रेडी हो रहे थे और यहाँ पे जा रहे थे मंदिर। तो मम्मी बोल रही थी कि ठीक है तुम भी चलना मंदिर। तो यहाँ पे बस हम फटाफट से सुबह सुबह हो जाएंगे रेडी और अभी निकलेंगे मंदिर के लिए। तो आज ना आज तबीयत मेरी काफ़ी मतलब रिलीफ लग रहा था, क्योंकि जो इंजेक्शंस वगैरह थे, मेडिसिन वगैरह थी ना, सारी चीज़ें हम खा चुके थे और इंजेक्शन वगैरह जो भी लगनी थी वो सब मुझे लग चुकी थी। तो मुझे पहले से तो बहुत रिलीफ हो गया था। जो वीकनेस होती है ना वो इतनी जल्दी, अगर तबीयत ख़राब होती है तो इतनी जल्दी नहीं जाती, थोड़ा टाइम लगता है। तो बस वो सब भी धीरे धीरे सही हो जाएगा थोड़ा टाइम के बाद।
तो बस उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे सारी चीज़ें, ब्लॉगिंग जितनी भी है सारा कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छे-अच्छे से ब्लॉग्स आएँगे। और तो अभी अभी तो हम अपने ससुराल में ही हैं और हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए तो अभी रहना ही है। आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे कब यहाँ से जाना है। तो बस यहाँ पे हम सर पे पल्ला ले रहे थे अच्छे से कि ताकि क्योंकि बाहर निकलना होता है ना, तो फिर मुझे बहुत लगता रहता है कहीं पल्ला सही नहीं होता तो फिर गिरता रहता है, फिर कुछ ना कुछ पिन नहीं लगता कभी सही से, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो बस यहाँ अभी और वात्सल्य ना सो सुबह-सुबह रहा था वो तो किसी के हम पास रेडी चला हो गए जाना थे, ये लेकिन वाला काम वात्सल्य के बहुत उठने टफ़ है के क्योंकि बाद वो ना बिल्कुल बहुत नहीं जाना चाहता मतलब वो किसी जब के पास। सुबह जब उठता है सुबह ना तो उठता फिर है तो किसी बस के उसे पास लगता नहीं है जाता, बहुत ही कि मम्मा के परेशान पास करता है। रहे। तो यहाँ पे वात्सल्य फाइनली उठ के आ गया था और यहाँ पे लगा रहे थे मम्मी को आलता, और तो मम्मी को तो जैसे-तैसे जैसे-तैसे लग आराम से मम्मी इसको ली थी तो हम लगा दिए, लेकिन ये इतना ज़्यादा रो रहा था कि मम्मा तुम ले लो, मम्मा तुम ले लो, सारे काम छोड़ दो, मुझे गोद में ले लो। ब क्योंकि बस ये सुबह जब उठता है ना, बस इसको तब लगता है कि ये गोद में आके बैठ जाए, बाकी इसको ऐसे नहीं लगता। तो ये बस अभी डायपर पहना हुआ था, अभी बिल्कुल सो के उठा था और ये देखिए इसको ये था कि मम्मा लेके मुझे रूम में चले या लेके बैठ ही रहे बस चुपचाप। तो यहाँ पे बहुत ये देखिए एकदम मतलब मुझे तंग कर दिया था कि ले लो तो और देर हो रही थी हम लोग को मंदिर जाने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम हो गया था हम लोग का, क्योंकि मम्मी तैयारी वगैरह सारा कुछ की थी। फिर यहाँ बहुत मुश्किल से ना पापा इसको बुला रहे थे, तो भी पापा के पास भी नहीं गया। ये बहुत रो रहा था कि नहीं जाएँगे, और ये देखिए कितना मतलब ये तंग कर रहा है, इतना ज़्यादा रोता और रोए जा रहा था, बिल्कुल चुप नहीं होता है कि हाँ, थोड़ी देर चुप हो जाए। तो मम्मी इतना मना रही थी इसको, लेकिन ये देखिए बिल्कुल कंटिन्यू ये 5-10 मिनट तक रोया ही रोया। उसके बहुत बाद जब मुश्किल से मुझे लगा बात ना के तो बाद मेरे ना गोद में मेरे आके पास बैठ आकर गया। के बैठा और हम इसको मनाए कि ठीक है चुप हो जाओ, अभी थोड़ी देर में ले लेंगे, थोड़ा मम्मी को आलता लगा दे। पर नहीं, इसका तो रोना ही नहीं बंद हो रहा था। तो बस आज ना फ़ास्ट नहीं था हम लोगों का, ना मम्मी थी ना हम थे, तो मेरी तो तबीयत ख़राब थी, तो फिर मेरी ना अंदर से इच्छा भी नहीं हो रही थी, इस वज़ह से तो हम फ़ास्ट नहीं थे और मम्मी भी नहीं थे। मतलब बस हम लोग मंदिर गए थे और सुबह से बिना पानी वग़ैरह पिए हम लोग मंदिर गए थे पूजा करने के लिए, तो बस हम लोग पूजा वग़ैरह ही करेंगे, बाकी फ़ास्ट तो नहीं करना है किसी को भी। और यहाँ पे चॉकलेट वग़ैरह भी मम्मी दे रही थी इसको ना, तो भी नहीं मान रहा था, नहीं ले रहा था। और ये देखिए बहुत मतलब आज इसको कुछ भी नहीं चाहिए, इतना चॉकलेट टॉफ़ी जो भी था मम्मी सब इसको ला के दे रही थी, पर ये बच्चा ना लिया नहीं। और ये देखिए आज एकदम ज़िद पे अड़ा था कि नहीं मम्मी तुम ले लो, पर मुझे हम लगा लिए थे आलता हाथ में, तो मुझे लग रहा था कि फिर हाथ धुलो फिर लगाओ, तो फिर ये सब थोड़ा मुश्किल ही लगता है मुझे। तो फिर हम बहुत मुश्किल से अपना मतलब अपने पैरों में करने लगा आया, तो बस ये चिपका के बिल्कुल गोद में। फिर यहाँ आलता लगाने के बाद हम और मम्मी निकल गए थे मंदिर, और चलिए मंदिर पहुँच के मिलते हैं। बस वहाँ पे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किए थे क्योंकि फिर वहाँ से पूजा करने के बाद हम आ गए थे घर, और घर आते-आते मुझे लग रहा था 10 साढ़े 10 हो गए थे। तो यहाँ पे हमने बना ली थी चाय और थोड़ी-सी नमकीन लिए थे और थोड़ा-सा पानी पीने के लिए ले लिए थे बूंदी का लड्डू। तो बस यहाँ पे फटाफट से पानी पिएँगे और फिर चाय और नमकीन नाश्ता करेंगे, इसके बाद ही खाने में लगेंगे। खाने में लगेंगे क्योंकि खाने के लिए भी लेट हो रहा था। फिर यहाँ पे मम्मी घर आके ना शंकर जी की पूजा कर रही थी, तो ये संगमरमर के शंकर जी हैं। तो यहाँ पे मम्मी ना पूरा इनका अच्छे से बहुत अच्छे से पूजा कर रही थी, तो हम थोड़ा सोचे कि रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ना शाम को था उसी दिन महाशिवरात्रि वाले दिन ये शाम का था। तो यहाँ पे मेरे घर के पास में खाटू श्याम जी का मंदिर है, तो मम्मी बोली कि चलो वहाँ पे भी दर्शन करा लाते हैं तुम्हें आज, क्योंकि हम नहीं गए थे, तो मम्मी हमेशा जाती रहती हैं।
बस यहाँ पे हम लोग मंदिर में आ गए थे और हमें लग रहा 10 से 15 या आधे घंटे हम लोग बैठे थे और यहाँ पे वात्सल्य को बैठाना मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है, इसको कहीं एक जगह बैठाना। तो ये मेरे पास आके तो थोड़ी देर बैठा था, बट फिर बाद में इधर-उधर भाग रहा था। फिर यहाँ पे ऊपर साइड में था और यहाँ बहुत अच्छी मंदिर थी, तो यहाँ मम्मी अच्छे से प्रणाम वगैरह कर रही थी भगवान जी को और वात्सल्य यहाँ पे खेलने में जुट गया। तो बस वो इधर-उधर भागने लगा, सबसे ज़्यादा उसको पकड़ने में ही लगता है। तो यहाँ राम भगवान जी थे और लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी का था। तो बस यहाँ पे हमने यहाँ भी थोड़ा अलाउ तो नहीं था रिकॉर्ड करना, बट हमने थोड़ा-सा कर लिया था। और यहाँ पास में वात्सल्य ये देखिए दौड़ा भागी शुरू कर दिया है। बस ये डर लगता रहे इसको गिर ना जाए, कहीं चोट ना लगे, तो ये बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे ये देखिए आज हमने मंगाया था बिल्कुल मतलब नेक्स्ट डे का था, ये मॉर्निंग में आ गया था। हमने सोफ़ा का कवर मंगाया था, तो यहाँ पे कवर आ गया था। बस इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि ये कै और ये था पूरा 5 सीटर। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।